तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मोमोज़ पसंद है, वैसे तो होंगे सभी को मोमोज़, अगर आप सभी को पसंद है तो ये कहानी या इस घटना को सोच समझकर ही सुनिएगा। तो चलिए आइए हम कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। समीर नाम का लड़का, जो कि रहने वाला भोपाल का था, और समीर पेशे से एक व्यापारी था। समीर की फैमिली में उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी छोटी बहन और समीर 4 लोग रहा करते थे। समीर अपनी दुकान यही कहीं लगभग सुबह सुबह वही 9-10 बजे जाता था और शाम के टाइम यही कोई लगभग 7-8 बजे अपनी दुकान बढ़ाकर घर वापस आता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी को अपने मायके जाना पड़ा। तो समीर, अभी तक तो समीर की मम्मी ही उसका टिफ़िन वगैरह बना के दिया करती थी खाने के लिए, क्योंकि समीर की अभी शादी तो हुई नहीं थी। तो उस दिन समीर का टिफ़िन वगैरह नहीं बना हुआ था, तो समीर को जो भी घर पे रूखा सूखा नाश्ता मिला वो समीर रूखा सूखा नाश्ता करके सुबह सुबह दुकान के लिए निकल गया। अब अच्छा, आज दिन ऐसा था कि दुकान में आज से पहले जितना फ़ायदा या जितनी ग्राहकी नहीं थी, वो आज के दिन थी। आज उसको बहुत प्रॉफिट, बहुत व्यापार बहुत ज़्यादा ही चल रहा था। तो उसको सुबह से तो शाम तक कोई ऐसा खाने का होश नहीं था। उसके मतलब शॉप के बाजू में ही एक ढाबा था, तो इससे पहले भी कभी वो वहाँ खाना खा लिया करता था। लेकिन आज पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी कि आज के दिन वो ढाबा भी बंद था। और दूसरी बात, समीर इतनी अच्छी ग्राहकी और इतने अच्छे व्यापार को मतलब होल्ड करके भी कहीं और जा नहीं सकता था कि भाई कुछ खाए आए। इसलिए वह जैसे तैसे कंट्रोल किया कि भाई घर चले जाऊं, फिर खा लूँगा। यही सोच के वो रुका, और वो किसी और को बैठा के जा भी नहीं सकता था शॉप पे। तो आज उसकी ग्राहकी व्यापार इतना अच्छा हुआ कि जहाँ पे समीर रोज 7 से 8 बजे दुकान बंद करता था, आज वहीं उसको 11:30 से 11:45 बज गए। 11:30 और 11:45 आज उन्हें अपनी दुकान बंद किया और वो अपने घर के लिए निकला। यहीं कोई उसकी दुकान से उसके घर का रास्ता 15 से 20 किलोमीटर का रहा होगा। अब वो अपने घर के लिए निकला, यही सोच के निकला कि रास्ते में समोसे, पानी पूरी, मोमोज, चाय वगैरह के ठेले लगते हैं, मैं वहाँ थोड़ा कुछ खा लूँगा, या अगर वहाँ नहीं भी मिला तो मैं घर जाके खा लूँगा। अब वो निकला। अब वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचा जहाँ समोसे, मोमोज ये सब के ठेले लगते थे, क्या देखता है कि आज वो सब बंद है। अब वही अपना पूरा निराशा, थकान, दिन भर की थकान, भूख, यही सब सोच के अपना यही सब साइड में रख के अब वो सोचता है कि भाई अब जो भी जैसा भी है अब हो गया, अब घर जाके खाएंगे, घर जाके देखते हैं, अब जो भी है जैसा भी है करते हैं। अब वो निकला, वहाँ से निकलता है। धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। अब क्या होता है कि ये जो 15 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता था समीर के घर का, भोपाल से उसके घर तक का जो रास्ता था 15 से 20 किलोमीटर तक का, उस बीच में कुछ यही कोई मान लो 5 से 6 किलोमीटर का जंगल वाला सुनसान रास्ता पड़ता है। अब वो सुनसान रास्ता लगता है। समीर जैसे ही उस रास्ते में एंटर करता है, सुनसान रास्ते में जैसे ही समीर एंटर करता है, तो क्या देखता है कि दूर से कोई रोशनी उसकी आंखों में चमक रही। अब वो जैसे जैसे उस रोशनी के पास पहुंचता है,
जैसे जैसे उस रोशनी के पास समीर पहुंचता है तो देखता है कि यह कोई ठेले वाला है। तो समीर मानो अंदर ही अंदर खुश होता है, जैसे सोने पे सुहागा, समझ सकते हो आप। अब वो देखता है कि ठेला है भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है। समीर अपनी बाइक साइड में पार्क करता है और वो धीरे धीरे उस ठेले की ओर बढ़ता है। समीर जैसे ही उस ठेले पर पहुंचता है तो वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की जो मोमोज बेच रही थी। समीर यह देखकर उस लड़की से पूछता है कि इतनी रात गए आप यहां पर क्या कर रही हैं? इससे पहले आपको यहां कभी मैंने नहीं देखा। क्या आप किसी ग्राहक का वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लड़की बोलती है कि आपको क्या चाहिए? समीर बोलता है मुझे मोमोज खाना है। लड़की बोलती है वेज, नॉन वेज, फ्राइड और स्टीम्ड। समीर बोलता है कि 2 प्लेट वेज स्टीम्ड मोमोज लगा दीजिए। लड़की बोलती है 2 क्यों, आप 3 प्लेट खाइए। समीर बोलता है नहीं नहीं यार, मेरे पास तो सिर्फ 2 प्लेट के ही पैसे हैं, तो मैं 3 क्यों खाऊं? तो लड़की कहती है आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो आप 2 ही प्लेट के पैसे दीजिए, तीसरा मेरे साइड से एक तोहफा समझ लीजिए। समीर को तो भूख लगी थी, तो समीर के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। समीर कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से लगा दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो लड़की बोलती है हाँ हाँ ठीक है, बस लगा देती हूँ। लड़की ने 1 प्लेट मोमोज लगा के समीर को दिए। समीर ने जैसे ही 1 बाइट मोमोज खाया तो मानो आज से पहले समीर को कभी भी ऐसा टेस्ट कभी कहीं नहीं मिला। समीर ने 1 प्लेट मोमोज तो खा लिया। समीर ने अब उस लड़की से बोला कि मेरा दूसरा प्लेट मोमोज लगा दीजिए। तो लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़की सिर्फ ऐसे अपने नीचे की ओर देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ ऐसे नीचे देख रही थी। तो समीर सोचता है यार कि मन ही मन सोचता है कि ये क्या नीचे देख रही है। अब बीच में तो ठेला था, लड़की उस साइड, समीर इस साइड और बीच में ठेला। समीर मन ही मन सोचता है कि यार मैं उस साइड जाके देखूं तो कि ये लड़की देख क्या रही है नीचे। समीर धीरे 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 ये इस साइड लड़की, बीच में ठेला और यहाँ समीर। अब समीर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पहुँचता है और समीर जैसे ही नीचे देखता है तो समीर के होश उड़ जाते हैं। समीर एकदम थम सा जाता है, एकदम ठंडा पसीना छोड़ देता है। समीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगता है, एकदम ठंडा पसीना, मानो टप 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 उसके शरीर से एकदम ठंडा पसीना टपक रहा था। समीर क्या देखता है कि उस जो लड़की थी, जो खूबसूरत लड़की थी, उसके जो पैर थे, जैसे ही वो पैर देखता है तो उसके पैर उल्टे थे और समीर बहुत जोर से चीखता है। समीर बहुत जोर से चीखता है तो लड़की समीर के साइड देख के बोलती है आप चीख क्यों रहे हैं? समीर थम सा तो गया था, कांप रहा था। समीर कुछ नहीं बोलता। वो लड़की बोलती है आप चीख क्यों रहे हैं? और समीर कुछ नहीं बोलता तो वो अपने हाथ से दूसरी प्लेट मोमोज की लाते हुए कहती है लीजिए आपकी दूसरी प्लेट मोमोज की। समीर अपने कांपते हुए हाथों से वो प्लेट को ऐसे पकड़ता है और समीर
जैसे ही उस मोमोज की एक मोमोज उठाता है और जैसे ही उसकी एक बाइट अपने मुंह में लेता है, तो लिटरली आप मानेंगे नहीं, समीर को अपने मुंह में ऐसे कुछ गुदगुदी सी होती है, ऐसी गुदगुदी सी होती है समीर को अपने मुंह में। ऐसा लगता है कि कोई छोटा छोटा कोई रेंग रहा है। समीर के हाथ में जो आधा खाया हुआ मोमोज था, आधा तो खा लिया था, आधा मुंह पे था, आधा हाथ पे था, जो आधा हाथ पे जो मोमोज का टुकड़ा था उसको वो देखता है तो लिटरली उस पे छोटी छोटी इल्लियां, बहुत सारे कीड़े रेंग रहे थे। समीर एकदम से घबरा के वो प्लेट को नीचे फेंक देता है और बहुत जोर से चीखता है और उस औरत की ओर देखता है, उस लड़की की ओर देखता है, तो वो लड़की उसको बहुत वियर्ड सी स्माइल करते हुए देख रही थी, बहुत ज़्यादा वियर्ड सी स्माइल करते हुए देख रही थी। और उस लड़की की आंखें एकदम, जो खूबसूरत सी लड़की थी उसकी आंखें एकदम से लाल, बहुत ज़्यादा लाल और एकदम बाहर सी निकलती होने लगी और उसका चेहरा अजीब सा चेंज होने लगा एकदम। वो खूबसूरत सी लड़की एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में आने लगी, बहुत डरावने से रूप में आने लगी और उसके जो उस लड़की के दांत थे वो भी अजीब से लंबे लंबे होने लगे, मानो कि वो मोमोज की तरह समीर को चबा के कच्चा खा जाएंगे। समीर उस प्लेट को वहीं फेंका और इतनी जोर के चीख के भागा, अपनी बाइक ना सब वहां छोड़ के समीर उस घनघोर सुनसान अंधेरे वाले जो रास्ता था वहां पे इतनी तेज भागा, भागता जा रहा है और समीर बार बार पीछे पलट रहा है ये देखने की उसके पीछे वो चुड़ैल तो नहीं भाग रही है। भागते भागते समीर पीछे मुड़ रहा है। समीर जैसे ही पीछे मुड़ रहा था उसको वो चुड़ैल, वो भाग तो रहा है, ठीक है, भाग रहा है और जैसे ही वो पीछे मुड़ रहा है तो वो देख रहा है कि वो चुड़ैल उसके जस्ट पीछे ही खड़ी है। वो और तेज डर के बहुत तेज भागा। लगभग यही कोई 1.5 से 2 किलोमीटर भागने के बाद उसको एक आगे से एकदम पूरी सुनसान जो सड़क थी, जंगल का सुनसान एरिया था, उसके बीच में कोई चीरती हुई कुछ ऐसी लाइट उसकी आंखों में चुभी। तो वो देखा कि कोई गाड़ी आ रही है, तो वो सब पीछे छोड़ एकदम नॉन स्टॉप भागा उस गाड़ी की ओर, उस रोशनी की ओर। तो जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा पास में आया तो उसने देखा कि ये कोई पुलिस वाले हैं, 2 कोई पुलिस वाले हैं। वो उनके साइड देख के भागते भागते बोला हेल्प 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 हेल्प। उसे वो 2 पुलिस वाले दिखे। वो पुलिस वाले उस टाइम रात में पेट्रोलिंग पर थे। अब वो दौड़ते दौड़ते उन पुलिस वालों के पास पहुंचा। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी। पुलिस वाले ने पूछा, आप आधी रात में सुनसान सड़क पे ऐसे हाथ लंबे करके क्यों भाग रहे हो? ऐसे क्यों दौड़ते दौड़ते, ऐसे क्यों घबराते घबराते आप आ रहे हो? तो पुलिस वाले से समीर अपनी जो भी आप बीती, जो भी अभी घटना बीती हुई, वो सारी बातें बताता है। पुलिस वाले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको यकीन नहीं लगता। तो पुलिस वाले बोलते हैं, भाई फिर भी चलो ठीक है, हम आगे चल के आपके साथ देख लेते हैं, जैसी जो भी बात है, जैसा जो भी है। अब वो पुलिस वालों के साथ बैठता है और वो वही सुनसान इलाके पे जाता है जहाँ पे उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, जहाँ पे वो खूबसूरत लड़की उसे मिली थी, जहाँ पे उसने मोमोज खाए थे। वो उसी इलाके में पहुँचता है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, वहाँ पर बाइक तो थी पर ना कोई वहाँ पे ठेला था, ना वहाँ पर कोई लड़की थी, ना वहाँ पर कोई मोमोज बेचने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले अब उससे बोलते हैं कि भाई ये कौन सा नशा करके तू बैठा है, या कौन सा मार्केट में नया नशा आया है जिसको तू कर रहा है? तू हमें बताता है या हमें पागल बना रहा है या मजाक कर रहा है, जो भी है,
तू हमें बताता है या फिर यहाँ मानेगा या फिर हम थाने ले जाके तेरे से सही जो भी है पूछें। समीर उनके सामने बिलक बिलक के रोने लगता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है भाई, हम तुझे कुछ नहीं कर रहे, तू तेरा घर बता, तेरा घर का पता दे, जहाँ से भी जो आया है तू हमारे साथ साथ आगे आगे चल, हम तेरे को वहाँ तक छोड़ते हैं, हम तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। समीर रोते रोते घबराते अपनी सांसों को थाम के अपनी गाड़ी पे बैठता है। अब वो अपनी गाड़ी आगे आगे चला रहा है, पुलिस वाले उसके पीछे पीछे, समीर आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे। यही कोई सुनसान रास्ता खत्म होने में 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही बचा था। समीर एकदम से अपनी बाइक रोकता है। अब पुलिस वाले उसके बराबर में आके बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी, अचानक से बीच रास्ते पर गाड़ी क्यों रोक दी। समीर कुछ नहीं बोलता, एकदम से उतर के साइड में उल्टी करता है, उल्टियां करने लगता है। लिटरली उसकी उल्टी में भी वही छोटी छोटी इल्ली और वही छोटे छोटे कीड़े। पुलिस वाले भी देखकर घबरा जाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं तू ठीक तो है कि तेको हॉस्पिटल चलना हो तो हॉस्पिटल लेके चल दे रहे हैं, हॉस्पिटल चल। तो समीर कहता है नहीं मैं ठीक हूं, बस मेरा थोड़ा सा पास में ही घर है, बस मेरा घर आ ही गया है, मैं घर जाके आराम कर लूंगा, मेरा सब ठीक है, मैं देख लेता हूं। फिर पुलिस वाला एक बार और पूछता है भाई सब ठीक है या हॉस्पिटल चलें। समीर बोलता है नहीं सब ठीक है, मैं घर जाके थोड़ा आराम कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पुलिस वाले भी उतना माइंड नहीं करते हैं। समीर जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है, वो बहुत डरा सहमा सा वो अपने घर पहुंचता है। अपने मम्मी पापा को तो वो कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि दोनों घबरा जाएंगे, दोनों सब जैसा भी जो भी। वो अपनी छोटी बहन को सारी बातें बताता है, जो उसके साथ आप बीती हुई, जो भी जैसा भी हुआ। समीर पूरी रात चैन से सो नहीं पाता। समीर को कम से कम 6 से 7 बार रात में उल्टी हुई, और उल्टियों में लिटरली वही छोटे कीड़े और इल्लियां, बस यही। समीर की बहन सुबह जैसे ही होती है तो समीर की बहन उसे दुकान जाने नहीं देती, घर में बिना किसी को भी बताए सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसको नॉर्मल गोलियां दे देते हैं उल्टी और यही सब की, क्योंकि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी उल्टियों में ये इल्लियां कहाँ से आ रही हैं, इल्ली कीड़े जो भी हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। अब उनसे जो इलाज बन सकता था वो कर रहे थे, गोली दवाई जो थी वो सब दे रहे थे। समीर दवाई गोलियों से भी ठीक नहीं हुआ। समीर ने उस दिन लिटरली दिन भर में कम से कम 9 से 10 बार उल्टी करी, और उल्टी में वही कीड़े और इल्लियां ही निकली। और जो सबसे लास्ट में जो उल्टी थी, सबसे लास्ट की जो उल्टी थी, समीर सबसे लास्ट में जो उल्टी कर रहा था, वो उल्टी करते करते समीर ने अपने प्राण त्याग दिए। समीर इस दुनिया में नहीं है। जो भी ये घटना हुई, जो भी सब समीर ने अपनी छोटी बहन को बताया था, फिर छोटी बहन ने अपने मम्मी पापा को बताई सारी चीजें। समीर के मम्मी पापा उसकी बहन के ऊपर बहुत चिढ़े, चिल्लाए, उसको बोले कि तू हमको ये सारी बातें पहले बता देती तो शायद हम दूसरे तरीके से कुछ कर सकते थे, क्योंकि समीर के मम्मी पापा को ये सारी बातें पता थी कि मेडिकल साइंस से इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसका तो कोई दूसरा ही इलाज है। आज भी समीर की बहन अपने आप को इस घटना की दोषी मानती है।
आज भी समीर की बहन के दिमाग से ये सारी बातें जा नहीं पा रही। ये कहानी हमें हमारी एक दोस्त, भोपाल में रहने वाले हमारे एक दोस्त बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनको समीर की बहन जो है, समीर की बहन ने बताई और उनने हमसे शेयर की है। तो हमने ये ज़रूरी समझे कि ये कहानी आप सभी को पता चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है। और ऐसी रियल स्टोरी हम और लेके आते रहेंगे। अगर आपके पास भी अगर ऐसी किसी की रियल स्टोरी हो या ऐसी कोई कुछ घटना हो, वो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसको हम सभी के सामने रख सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।